हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी में कुछ बेस ईयर चेंज हुए हैं और कुछ बेस ईयर अभी चेंज होने बाकी है। जैसे जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है, सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है। सीपीआई में दो ही चीज़ आ गई, ठीक है। सीपीआई का एक इंडस्ट्रियल वर्कर है और एक आपका सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर है, ठीक, या रूरल वर्कर है। आईआईपी बेस ईयर और डब्ल्यूपीआई बेस ईयर, इन बेस ईयर में कुछ तो चेंज हुए हैं और कुछ अंडर वे है, मतलब चेंज होंगे। तो क्या क्या नए बेस ईयर हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यूजीसी ने 29 ऑफ इकोनॉमिक्स का 29 ऑफ जून को है और उसका मॉक टेस्ट अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 मॉक टेस्ट हैं और एक्सप्लेन्ड है सभी 5 के 5 मॉक टेस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। यूपीपीजीटी का जो एग्ज़ाम है 18-19 से अब हो गया है और नेक्स्ट अगस्त की लास्ट वीक में होने की संभावना है। तो यहाँ पे भी टाइम मिल गया है यूपी कैंडिडेट्स को, हालांकि वो 2022 वाले नोटिफिकेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जैसे NSO है, ये सब MOSPI के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है। CSO NSO, चलिए, हैज सेट अप 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी। एक कमेटी किसके ऊपर? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स टू डिसाइड बेस ईयर ऑफ जीडीपी डेटा, ठीक है। अब डिसाइड करेगी बेस, हालांकि ये सारा काम है सीएसओ का, लेकिन सीएसओ काम किसके अंदर करती है? MOSPI के अंदर। नेक्स्ट, अब हेड कौन है इस कमेटी का? विश्वनाथ गोलदार जो है इसके हेड हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है। नेक्स्ट, जीडीपी बेस ईयर क्या हुआ है ये देख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2022-23 बेस ईयर रखा गया है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि बेस ईयर हमेशा वो सिलेक्ट होता है जिस ईयर में प्राइस नॉर्मल हो, नीदर टू हाई नॉर टू लो, ठीक है। तो ईयर 2022-23 गवर्नमेंट को ठीक मिला डिसाइड करने के लिए कि ये बेस ईयर होना चाहिए। और इससे पहले जो बेस ईयर था वो कितना था? 2011-12। अभी इसको बहुत सारे 14-15 साल हो गए, तो ये चेंज होना तो स्वाभाविक है। ये 2015 में चेंज हुआ था, 2015 के बाद अब 10 साल बाद चेंज हो रहा है 2025 में, ठीक। नेक्स्ट, रिलीज कौन करता है? वही NSO। किसके अंडर आता है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। दूसरा डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आईआईपी बेस ईयर, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई, ठीक है, इन दोनों का ही और एक जीडीपी, दोनों का ही, तीनों का ही बेस ईयर था 2011-12। अब इन तीनों का ही बेस ईयर 2022-23 होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। कुछ अंडर वे हैं, कुछ हो चुके हैं, ठीक। सो 2022-23 इसका भी बेस ईयर होने जा रहा है। टेंटेटिव है ये, ठीक है, टेंटेटिवली आइडेंटिफाई किया है, अभी अंडर वे है और हो सकता है कि यही फिर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। और अगर जीडीपी का 2022-23 है तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2022-23 ही हो, लेकिन ये अंडर वे है अभी, अभी हरी झंडी पूरी नहीं मिली, बस मान के ये चलो कि 2022-23 ही रह सकता है, ठीक। नेक्स्ट, द बेस ईयर, करेंटली बेस ईयर क्या चल रहा है? 2011-12। एंड आईआईपी ये जो बेस ईयर है 2026-27 फिजिकल ईयर में काम करेगी। नेक्स्ट, सीपीआई बेस ईयर क्या है? ठीक है, सीपीआई का बेस ईयर पहले क्या था? 2012 बेस ईयर था। अब इसको बेस ईयर को कर दिया है 2024। 2024 हैज बीन आइडेंटिफाई एज रिवाइज्ड बेस ईयर, ठीक है। अब ये देख लो रिवाइज्ड बेस ईयर क्या बन गया जीडीपी का, सीपीआई का 2024, पहले 2012 था, ठीक है, एक चेंज ये हो गया। नेक्स्ट, अब डिसाइडेड, ये जो डिसाइडेड किया है एनएसओ ने, किसके ऊपर बेसिस पे किया है? हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के बेसिस पे, ठीक है, डिसाइड किया है। नेक्स्ट, न्यू सीपीआई सीरीज कब से काम करेगी? टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर से ये वर्क करेगी। आगे बढ़ते हैं, तो तभी तक के लिए जो बेस ईयर है यही रहेगा 2012, ठीक। नेक्स्ट, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर क्या रहेगा? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर 2020 में ही गवर्नमेंट ने चेंज किया था, 2020 में 2016 किया था, है ना, तो अभी भी ये 2016 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ जी, इंडस्ट्रियल वर्कर के बाद जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर है, इसमें कुछ चेंज है। देखो इसमें क्या चेंज है, 2019, ये एग्रीकल्चर लेबर 2019 बेस ईयर है, अभी वही है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अप्रूवल मिलना बाकी है, ठीक। और नेक्स्ट, जो करंट सीरीज चल रही है इसका बेस ईयर क्या है? 1986-87, 86-87, इट इज़ टू लो, टू ओल्ड, तो बहुत ही पुराना ये हो गया ये तो, है ना। सो करंट सीरीज 1986-87 की चल रही है, अभी जो अप्रूवल मिलेगा वो 2019 को मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट में, डब्ल्यूपीआई बेस ईयर क्या है? याद करिए डब्ल्यूपीआई का पहले बेस ईयर क्या था? 2011-12, तो ये शिफ्ट हो गया 2022-23, ठीक। अगेन
2022-23 जीडीपी के साथ ही ये रहेगा, 22-23 जीडीपी का भी है और 22-23 डब्ल्यूपीआई का भी है। न्यू बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, ठीक है, 2022-23 वाला इफेक्ट कब होगा, फ्रॉम अप्रैल 2025। मीन्स अब जो ये नेक्स्ट क्वार्टर से या फिर जो नेक्स्ट 2026 का जो डाटा हमें मिलेगा, हो सकता है 6 महीने बाद, वो सब हमें 6 महीने बाद हो सकता है कि नेक्स्ट फिजिकल से ही शुरू करे, तो हमें बेस ईयर चेंज होने को बेस ईयर चेंज मिल सकता है देखने को। जब भी बेस ईयर चेंज होता है, नज़दीक बेस ईयर आता है, तो जीडीपी की ग्रोथ में हायर ट्रेंड दिखाएगा या लोअर ट्रेंड दिखाएगा, ये आपके ऊपर है क्वेश्चन, ठीक। एज जीडीपी बेस ईयर शिफ्ट टू, ठीक है, नियरेस्ट डाटा। नियरेस्ट डाटा कहने का मतलब है अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में ज़्यादा फर्क नहीं है। 2022-23 रियल जीडीपी होगी और 2025-26, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी होगी। अब इनमें डिफरेंस कम रह गया, तो जब इन दोनों का डिफरेंस कम होता है तो क्या दिखाएगा, ठीक है, जीडीपी मतलब 2000 रियल जीडीपी अब ज़्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा, ये क्वेश्चन अप टू यू है, इसको कमेंट करिएगा। और क्यों दिखाएगा कम या क्यों दिखाएगा ज़्यादा, ये कमेंट करिएगा। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।